सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और जैसे अभी आपको पता है कि आपका ये जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका ज्योग्राफी से आता है, और ज्योग्राफी में भी आपका ये होता है रिवर सिस्टम, या आप लोग उसको बोलते हो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं रिवर गंगा के बारे में बात करने वाले हैं, और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब जो भी उसकी क्या होती हैं, सहायक नदी होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है इसमें देखो, एक साइड क्या आ रही है आपकी, गंगा आ रही है, मतलब एक साइड आपकी यमुना नदी आ रही है और एक साइड क्या आ रही है आपकी, गंगा नदी आ रही है। और ये यहाँ पर क्या होती है, मिलती हैं, जहाँ पे क्या होता है, इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, मतलब संगम होता है। ठीक है, वो कहाँ पे होता है, वो प्रयाग में होता है। वो क्या कहलाता है आपका, प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, उसको रिकमेंड करें, और आप क्या कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रिवर गंगा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि जो ये गंगा नदी है, इसका जो ओरिजिनेट होती है, मतलब कहाँ से जो उत्पन्न होता है, इसका जो सोर्स होता है वो कौन सा ग्लेशियर होता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो हमारे पास ये जो ग्लेशियर होता है वो होता है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा होता है, गंगोत्री ग्लेशियर होता है। और ये कहाँ पर आता है, ये आपका आता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ की, उत्तराखंड की। तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कहाँ पे, उत्तराखंड में। वहां से क्या होता है, इस गंगा का ओरिजिनेशन स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से क्या होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस रेड वाली लाइन पे फोकस करिएगा, ये जो डॉट लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होता है, गंगा और यमुना का संगम होने वाला है। और जो साथ में आपको ब्लू वाली रिवर दिख रही है वो कौन सी है, वो यहाँ पे यमुना नदी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो उसकी सबसे पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है अलकनंदा नदी। कौन सी है ये, अलकनंदा नदी, सबसे पहली सहायक नदी ये हो गई। दूसरी इसकी जो सहायक नदी है वो है कौन सी है, वो है रामगंगा नदी। कौन सी है, रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो ओरिजिनेट है, वैसे पूछता नहीं है रामगंगा के रिगार्डिंग, बट फिर भी हम लोग हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसका जो ग्लेशियर है, ये कौन सा ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर से निकलती है, NAMIK। नामिक ग्लेशियर से क्या होता है, इसका ओरिजिनेशन होता है किसका, रामगंगा का। और ये कहाँ पर पड़ती है, पौड़ी गढ़वाल, है ना, पौड़ी गढ़वाल आपने नाम सुना होगा उत्तराखंड में। तो पौड़ी गढ़वाल में क्या है, ये नामिक ग्लेशियर होता है। तो पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पे लिख देता हूँ, गढ़वाल। ठीक है, अलकनंदा इसमें आके मिल चुकी है, रामगंगा भी इसमें आके मिल चुकी है, और ये नदी क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आती है गोमती नदी। कहाँ, कौन सी, गोमती नदी। तो ये जो गोमती नदी का जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो कौन सी नदी से या फिर कौन सी लेक से, तो ध्यान रखिए गोमत लेक है, गोमत लेक। ये गोमत लेक कहाँ पड़ती है, ये यूपी में पड़ती है। और यूपी यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है, पीलीभीत। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो इस लेक से क्या है, गोमती नदी आ रही है, और ये क्या हो रही है, भी इसकी सहायक नदी बन रही है। ठीक है, अब क्या है, जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसकी ट्रिब्यूटरी आती है वो कौन सी आती है, घाघरा रिवर आती है। कौन सी है, घाघरा। तो देखो घाघरा भी क्या है, घाघरा भी दो जगह से इसकी सहायक नदियां हैं, एक है सरयू नदी और एक है इसकी राप्ती। ये दोनों क्या है, ये घाघरा की सहायक है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है, इसकी घाघरा की सहायक नदी है। और ये क्या है, लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो पानी है उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम वाइज देखोगे तो क्या होगा, वहां पे उसकी लार्जेस्ट, उसकी कैपेसिटी की बात करी जाएगी। और अगर हम लंबाई के अनुसार देखेंगे तो वहां पे लॉन्गेस्ट की बात करी जाएगी। तो ये जो घाघरा नदी है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है घाघरा के रिगार्डिंग कि ये क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की। तो हमारी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है गंगा की, वो है रिवर यमुना। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट क्लियर हो गए। अगली चीज जो यहाँ से पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि जो घाघरा का जो ओरिजिनेशन है, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इसका स्रोत क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इस घाघरा का जो स्रोत है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है तिब्बत से आती है। और तिब्बत में हमारे पास जो ग्लेशियर पड़ता है वो पड़ता है माप
ठीक है, मापछा शुरगो, ये ग्लेशियर पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, ये तिब्बत में पड़ता है। तो तिब्बत से हमारी क्या आती है, घाघरा आती है, और किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब देखो सरयू, सरयू आपने सुना होगा, तो सरयू कहाँ से आती है, अयोध्या। ठीक है, और ये राप्ती नदी है कहाँ पे, गोरखपुर। तो कभी कभी आपसे शहरों के नाम भी पूछ लेता है कि कौन सी नदी के पास में बसे हैं, तो राप्ती ध्यान रखिए गोरखपुर, और ये जो अयोध्या है ये कहाँ पे है, ये सरयू में। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ घाघरा नदी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो आती है गंडकी रिवर। ठीक है, कौन सी आती है, गंडकी रिवर। तो गंडकी की बात कर लेते हैं, ये भी क्या है, गंडकी। तो अभी हम लोग, मैं क्या कर रहा था, मैंने अभी बोला था कि अभी हम लोग इस पॉइंट तक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी क्या है, राइट साइड में चल रही है इसकी। तो लेफ्ट साइड होगी ना ये, हाँ ठीक है, क्योंकि ये ऐसे आ रही है ना। इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इसका फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है ना, तभी कहाँ जब आएगी, ये बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होगी फाइनली। तो गंडकी की हम लोग यहाँ पे बात ही कर लेते हैं। तो गंडकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये नेपाल में आती है, नेपाल से आती है। तो कौन सा ग्लेशियर होता है इसका, सोमेश्वर हिल से आती है, और ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है, नेपाल में गंडकी रिवर आती है। ठीक है, नेपाल में इसको रिवर काली के नाम से भी जानते हैं, गंडकी रिवर से। और ये कहाँ पर मिलेगी, गंगा में, बिहार में मिलेगी। कहाँ पे मिलती है गंगा में, बिहार में। और बिहार में भी कहाँ पे, सोनपुर। ठीक है, तो बिहार में कहाँ पे मिलने वाली है, सोनपुर इन बिहार। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा यूपी खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसका जो संगम होगा वो प्रयाग में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो चुका है आपका, यूपी मतलब खत्म हो चुका है, बिहार यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कोसी की बात कर लेते हैं, तो कोसी के बारे में एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सोरो ऑफ बिहार किस नदी को बोलते हैं। तो सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी नदी को ही बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, ये सोमेश्वर हिल से ही होती है, नेपाल में। और नेपाल में इसको बोलते हैं सप्तकोशी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सौरव विहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्लड लेके आती है। तो ये कोसी नदी है, इसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं, सोरो ऑफ बिहार। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस नदी के रिगार्डिंग जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वो सारा कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट। इतना हमारे पास हो गया है। अब हम महानंदा की बात कर लेते हैं। तो महानंदा की बात कर लेते हैं, तो महानंदा में हमारे पास जो कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सिटीज जो आती हैं, वो आती हैं, दार्जिलिंग हो गया, ठीक है, जलपाईगुड़ी हो गया। फिर यह होती है बांग्लादेश में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, वो पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये क्या है, महानंदा के हमने बारे में बात करी, मतलब आप यहाँ पे कहाँ पहुंच चुके हो, बंगाल में आप आ चुके हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आप पहुंच चुके हो। उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ पहुंच जाती है, ये आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो इसकी हमारे पास जो ट्रिब्यूटरी है, जो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। अब देखो यहाँ पे जो यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी में भी हम लोग देखेंगे, तो यमुना में देखो आपको दिख रही है, सबसे पहले चंबल दिख रही है। ग्लेशियर कौन सा होता है यमुना का, तो ग्लेशियर हमारे पास होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी नदी है, चंबल नदी है, सिंध है, बेतवा है, केन नदी है, सप्तसोन है। ठीक है, फिर यहाँ पे और नदी आपको दिख रही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि यमुनोत्री में, हालांकि मुझे यमुना का अलग बताना चाहिए था, बट स्टिल क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि यमुनोत्री में चंबल आ गई, फिर यहीं से क्या आ रही होगी आपके पास, ऋषि गंगा आ रही होगी। ये ऋषि गंगा कहलाती है। ये क्या है, ये यमुना की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर क्या होगा, सेंध होगी, फिर यहाँ पे क्या आएगी, हनुमान गंगा आएगी। हनुमान गंगा हो गई, फिर यहाँ से बेतवा है, फिर यहाँ पे क्या आएगी, बीच में आएगी हिंडन नदी, हिंडन नदी। और हिंडन तो आप लोग जानते हो गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, गाजियाबाद वाली सिटी को टच करती है। फिर ये आपका केन हो गया, सप्तसोन हो गया। यहाँ पे क्या पड़ेगा, ये प्रयाग आएगा आपका। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रयागराज बोलते हो, और या फिर इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे संगम होता है। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है। ये भी आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, ये जो तोंस नदी है,
तो उसकी जो सहायक नदी है वो है बेलन, फिर ये है पुनपुन और ये है हुगली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट यहाँ पे मैंने बता रखी है ट्रिब्यूटरी। बाकी मैं यमुना का अलग लेके आऊंगा। ठीक है, यमुना का क्या करूंगा, मैं अलग लेके आऊंगा, ताकि वहां पे यमुना में जितने भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं सहायक नदियों के बारे में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो हमारे पास जो प्रयाग बनते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, वो कौन कौन से प्रयाग होते हैं, टोटल 5 प्रयाग होते हैं। देव प्रयाग होता है, ये किस किस से, देखो अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगा, ये जो अलकनंदा है ये सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो अब देव प्रयाग भागीरथी से मिलके बनती है, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया पिंडकी नदी, फिर नंद प्रयाग नंदाकिनी से मिलके बनेगा, और विष्णु प्रयाग धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा मिला के जो प्रयाग बनाएंगे उसको बोल दिया है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा जो मिलकर बनाएंगे वो नंद प्रयाग हो जाएगा। पिंडकी और अलकनंदा जो मिलकर बनाएंगे वो कर्ण प्रयाग हो गया। मंदाकिनी और अलकनंदा जो मिलकर बनाएंगे रुद्र प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा वो क्या बनाएंगे, देव प्रयाग बनाएंगे। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है, इसमें से पूछ लेता है कि कौन सा प्रयाग किन दो नदियों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि गंगा जो किन किन स्टेट से निकलती है, भाई उत्तराखंड से तो ओरिजिनेट ही होती है, फिर कहाँ जाएगी, फिर ये यूपी में जाती है हमने देखा, फिर बिहार में जाएगी, बिहार के बाद कहाँ जाएगी, झारखंड में जाएगी, झारखंड के बाद कहाँ है, वेस्ट बंगाल पे आती है, वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ पर जाने वाली है, बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका जो नाम होता है वो बदल जाता है, इसको बोला जाता है वहां पे पद्मा नदी, पद्मा नदी। फिर क्या होगा, जब ये पद्मा और क्या आती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और आती है, कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग अलग देखने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र का नाम जो नाम होता है बांग्लादेश में वो क्या होता है, जमुना होता है। ठीक है, तो जब पद्मा और जमुना मिलते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ये हेमा नदी के नाम से या फिर शारदा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और ये फाइनली कहाँ पे गिरने वाली हैं, ये बे ऑफ बंगाल में क्या होती हैं, फाइनली ड्रेन होंगी, और वहां पे किस नाम से जानी जाती है, मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। मतलब क्या है कि इंडिया में जब तक है तो उसको गंगा बोला जा रहा है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो पहले उसको पद्मा, और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं हेमा या फिर शारदा नदी, और जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टोटल लेंथ कितनी है गंगा नदी की, तो वो है 25-25 किलोमीटर। ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको रखने हैं ध्यान। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यमुना रिवर की, और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जो मेजर मेजर हमारे पास रिवर्स हैं, ठीक है, हम लोग उनको डिस्कशन करने वाले हैं इन वीडियोस के थ्रू। सो थैंक यू।